It is a diagram in which the energies of the different stationary states is a diagram in which the energies of different stationary. It is a diagram in which the energies of different stationary states of an atom, stationary states of an atom, stationary states of an atom are represented by parallel horizontal lines. Are represented by parallel horizontal are represented by parallel horizontal lines, comma, drawn according to some suitable energy scale. Drawn according to some suitable energy scale. Drawn according to some suitable energy scale. फिर हम ये कहेंगे from Bohr's theory. From Bohr's theory, the total energy of an electron. From Bohr's theory, the total from Bohr's theory, the total energy of an electron in nth orbit is given by in nth orbit is given by ये हमने कल देखा था उनके टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट जो है वो किस तरीके से उसका फॉर्मूला क्या होता है em is equal to is given by em is equal to minus 2 pi square mk square minus 2 pi square mk square z square e की पावर 4 minus 2 pi square mk square z square e की पावर 4 upon n square h square upon n square h square upon n square h square. For hydrogen z is equal to 1. For hydrogen z is equal to 1. Therefore for hydrogen z is equal to 1. For hydrogen z is equal to 1. Therefore En is equal to minus 2 pi square mk square minus 2 pi square mk square और z तो आपका 1 हो गया तो e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर इसमें हमने अलग ले लिया देख लीजिए 1 अपॉन n स्क्वायर इसमें अलग ले लिया ठीक है उसके बाद therefore E1 is equal to
E1 is equal to 2 into E1 is equal to माइनस माइनस तो यहाँ पर आ ही जाएगा -2 इंटू पाई कितना होता है 3.14 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर -31 9.11 इंटू 10 की पावर -31 ठीक है। और फिर है k स्क्वायर, k क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4, a क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 की पावर 4 और अपॉन में h स्क्वायर, अपॉन में h स्क्वायर। अब h क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 1/1 स्क्वायर। तो जब ये सारी वैल्यूज जो हमने डाली हैं, इन सारी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे 1/n स्क्वायर था, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर n की वैल्यू 1 डाल दी तो 1/1 स्क्वायर हो गया। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट करके आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज है, हम ये कह सकते हैं therefore En is equal to E1 sorry En is equal to E1 upon n square। तो En is equal to -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि आप देखिए कि n क्या है, n 1 ही तो है। तो अगर मैं 1 भी निकालूंगा तो n की जगह अगर मैंने यहाँ पर 1 भी डाल दिया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो -13.6 ही आएगा, यानी कि E1 के बराबर। तो सभी में ये वाली वैल्यू तो सेम रहनी है, बस 1/n स्क्वायर वो चेंज हो जाना है। तो अगर मैं E2 निकालूंगा तो बस -13.6 को 2 के स्क्वायर से और डिवाइड कर देंगे। हम ये कहेंगे जैसे ये E1 हो गया, इसी तरह से सिमिलरली E2 is equal to -13.6 upon -13.6 upon 2 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 हो गया। फिर E3 -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको याद कर लेना, इनको एग्जाम के लिए मत छोड़ना कि वहां पर कैलकुलेट करोगे, इसको याद कर लेना। याद होगा तो फटाफट फटाफट लिखते चले जाओगे। -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E5 क्या होगा -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हो गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E6 ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 6 स्क्वायर -13.6 अपॉन 6 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Clearly, an electron can have only certain definite values. हम नोट करिए clearly an electron can have only certain definite values of energy, can have only certain definite values of energy
can have only certain definite values of energy while revolving in different orbits. While revolving in and revolving in different orbits. While revolving in different orbits. Full stop. This is called energy quantization. This is called energy quantization. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इतनी एनर्जी होगी, सेकंड में रिवॉल्व कर रहा है तो -3.4, थर्ड में तो -1.51, फोर्थ में तो इतनी, फिफ्थ में इतनी और सिक्स्थ में इतनी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, एनर्जी लेवल्स आपसे पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनर्जी लेवल में अगर एनर्जी लेवल आता है तो उसमें ये सारी अलग अलग एनर्जीज निकाल कर दिखाएंगे, साथ में एक एनर्जी लेवल डायग्राम और है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। ये मैं सारा मिटाकर एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, पहले ये बता दो ये नोट कर लिया पूरा? यस सर, कर लिया। ठीक है, तो ये मैं सारा मिटाकर एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। बस बेटा 1 मिनट वेट करना, बस 1 मिनट में मैं जरा पॉज करूंगा वीडियो। ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, यहाँ पर आप लिखोगे n इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू इंफिनिटी, इधर लिखेंगे n इज इक्वल टू 7, फिर n इज इक्वल टू 6, 5, n इज इक्वल टू 6, फिर n इज इक्वल टू 5। तो ये चार तो मैंने बराबर बराबर डिस्टेंस पे बना लिए लेवल। फिर 4 में थोड़ा सा गैप ले लीजिए, n इज इक्वल टू 4। ये डायग्राम बिल्कुल रट के जाना, एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो एनर्जी लेवल डायग्राम ही है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 ये हो गया, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, देखिए आसान है। n इज इक्वल टू 3 में थोड़ा सा ज्यादा गैप ले लो, उसके बाद n इज इक्वल टू 2 में थोड़ा और ज्यादा गैप ले लो, और n इज इक्वल टू 1 में सबसे ज्यादा गैप ले लीजिए। इसको थोड़ा सा कम रखना है। n इज इक्वल टू 2 और नीचे आ गया n इज इक्वल टू 1। अब ये देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट में आपको एनर्जी लेवल्स जो हमने निकाले हैं ना, वो सारी वैल्यूज आपको लिखते चली जानी है। सबसे पहले ये n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी कितना आया था हमारा, -13.6, और इधर जो भी वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है सारी की सारी एनर्जी। -13.6
फिर उसके बाद अगला लेंगे जो E2 आया n इज इक्वल टू 2 के लिए जो आया था -3.4, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए आया था -1.51, यहाँ मेंशन कर दीजिए -1.51, फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए आया था -0.85, देखिए -0.85, n इज इक्वल टू 5 के लिए आया था -0.54, देखिए -0.54, n इज इक्वल टू 6 के लिए आया था -0.38, यहाँ लिखो -0.38, n इज इक्वल टू 7 के लिए लिखिए -0.28, और n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए आएगा 0। ऑब्वियस सी बात है कि n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी तो एनर्जी की वैल्यू 0, यहाँ तक क्लियर है। ये सारे के सारे मैंने एनर्जी लेवल लिख दिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 फिर इंफिनिटी। फिर किसी भी बड़े लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आकर जंप करता है तो वो कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, तो मैं क्या करूंगा, ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर आ जाए, या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करे इलेक्ट्रॉन, या फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करे, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट पर जंप करे, या सिक्स्थ से फर्स्ट पर जंप करे, या सेवंथ से फर्स्ट पर जंप करे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसको मैं बोलता हूँ लाइमन सीरीज, ठीक है। ये जो पूरी स्पेक्ट्रल लाइंस बनी है इसको हम बोलते हैं LYMAN, लाइमन सीरीज। बताइए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसी तरीके से किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर अगर जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक। तो देखिए थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पर जंप करें, फोर्थ से सेकंड पर जंप करें, फिफ्थ से सेकंड पर जंप करें, सिक्स्थ से सेकंड पर जंप करें, या सेवंथ से सेकंड पर जंप करें, इसको मैं बोलूंगा बाल्मर सीरीज, ठीक है। ये जो लाइमन सीरीज है ये किस रीजन में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ऐसे एक वेव बनाकर और यहाँ लिख देना अल्ट्रा वायलेट। सिमिलरली जो बाल्मर सीरीज है वो होती है विजिबल रीजन में, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनाकर लिख देना विजिबल, विजिबल रीजन में होती है, इसकी जो एनर्जी है वो विजिबल रीजन में होती है। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई भी थर्ड लेवल पर जंप करे, चाहे तो फोर्थ से थर्ड पर जंप करे, या फिफ्थ से थर्ड पर जंप करे, या सिक्स्थ से जंप करे, या सेवंथ पर, मतलब थर्ड पर जंप करे, तो इसको हम बोल देते हैं PASCHEN, पाशन सीरीज, पाशन सीरीज, ठीक है। ये जो पाशन सीरीज है ये भी इंफ्रारेड में होती है, तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। उसके बाद देखिएगा, अभी मैं लिखूंगा नहीं, जैसे यहाँ पर मैंने लाइमन सीरीज के लिए अल्ट्रावायलेट लिख दिया, बार्मर सीरीज के लिए विजिबल लिख दिया, पाशन पाशन सीरीज के लिए मैं क्या लिखूंगा, इंफ्रारेड। लेकिन मैं इसको इस तरफ मेंशन कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है इंफ्रारेड, क्यों लिखा है अभी बताऊंगा आपको। वैसे ही अगर कोई फोर्थ पर जंप करे, फिफ्थ से फोर्थ पर आ गया, सिक्स्थ से फोर्थ पर आ गया, या सेवंथ से फोर्थ पर आ गया, तो पार्शियल के बाद अगली सीरीज को हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। अब अगर कोई सिक्स्थ से फिफ्थ पर जंप करे, या सेवंथ से फिफ्थ पर जंप करे, तो ब्रैकेट के बाद कौन सी सीरीज आती है, फुंड सीरीज, PFUND, फुंड सीरीज, इसको हम फुंड सीरीज बोलते हैं। फुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पार्शियल सीरीज तीनों के तीनों इंफ्रारेड में ही होते हैं,
तीनों के तीनों इंफ्रारेड में होते हैं, तो पाशन सीरीज के लिए भी आपने ऐसे स्पेक्ट्रम बना लिया, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के लिए बना लो, ऐसे फुल के लिए बना लो, और तीनों को बता दो कि तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग इंफ्रारेड लिखने की बजाय तीनों के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया इंफ्रारेड। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, बनाइए इस डायग्राम को। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिख लीजिएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, energy level diagram of hydrogen atom and its various spectral series and its various spectral series। इस डायग्राम को करिए कंप्लीट। मैं बस 1 मिनट में पानी पीकर आ रहा हूँ। लिखिएगा, द एनर्जी स्टेट corresponding to n is equal to 1। इधर लिख रहा हूँ, द एनर्जी स्टेट corresponding to n is equal to 1 has the lowest energy, n is equal to 1 has the lowest energy equal to minus 13.6 electron volt, equal to minus 13.6 electron volt. Full stop. This state or orbit is called the, this state or orbit is called the ground or normal state, is called, this state or orbit is called the, this state or orbit is called the ground or normal state of that, is called the ground or normal state of the atom, is called the ground or normal state of the atom, ground or normal state of the atom, ठीक है। whereas higher energy states, are called excitation, whereas higher energy states are called excitation states, are called excitation states या excited, actually excited states, excitation तो लेवल होते हैं, excited states, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है जी, हो गया? यस सर, हो गया। चलिए जी, तो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियाई।
ये मिटा रहा हूँ सारा। ओके सर। हाँ जी, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियाई। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये है, फिर इसके बाद में अगला चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लास्ट चैप्टर है। ओके सर। हाँ, फिर ये सारा कुछ हो जाने के बाद ना कुछ क्लासेस मैंने सोचा है कि कुछ क्लासेस न्यूमेरिकल्स की लूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में काफी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, पर कुछ क्लासेस होनी चाहिए उनकी भी। यस सर।